हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फाइलोटैक्सी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट और एम्स में भी पूछे जाते हैं। जिपमर में, इन सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम बात करते हैं फाइलोटैक्सी क्या होती है। आपने कभी भी प्लांट को देखा होगा और प्लांट की लीव्स को देखा होगा। तो प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो ब्रांचेज या स्टेम पर पाई जाती हैं और वो एक पैटर्न पे होती हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। तो इसको यहाँ पे जो टॉपिक दिया है हमारा, फाइलोटैक्सी क्या होता है। तो इसका मतलब, इसकी अगर कोई डेफिनेशन अगर आपसे पूछता है तो आप ये याद रखिएगा, when the arrangement of leaves on stem and branches is called फाइलोटैक्सी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी बोलते हैं। ठीक है, फाइलोटैक्सी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फाइलोटैक्सी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, सेकंड इज ऑपोजिट फाइलोटैक्सी एंड थर्ड इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। तो हम बात करते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी क्या होती है। अल्टरनेट का मतलब होता है जहां अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन एन अल्टरनेट मैनर। जब कोई सिंगल लीफ जो होती है अल्टरनेट मैनर पे अराइज करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोल देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक यहाँ पर एक प्लांट है और प्लांट में लीफ, एक लीफ ये इधर निकली है और एक लीफ जो है इधर अराइज हो रही, निकल रही है। तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह अगर लीफ का जो अरेंजमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोल देते हैं। सेकंड है हमारा ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। अ पेयर ऑफ लीव्स अराइजेस एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। कहा गया है जब कोई लीफ जो है नोड से दोनों साइड में अपोजिट साइड पे निकलती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिट फाइलोटैक्सी बोल देते हैं। एग्जाम्पल गोवा या कैलोट्रोपिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्लांट में जो लीव्स हैं वो आमने सामने क्या हैं, वो निकली हुई हैं। थर्ड है हमारा वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, व्हेन 3 और मोर देन लीव्स अराइज। जब एक ही नोड से कई सारी लीव्स जो हैं निकलती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल तुलसी, कनेर और एल्सीटोनिया है। तो अगर हम इसकी, अब ये तो आपने पढ़ लिया सारी डेफिनेशंस, डायग्राम ये मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा ट्रिक्स की। क्या ट्रिक है, आप इसको कैसे याद करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रिक है, सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे पास जो दिया है, क्या है, सनफ्लावर है, चाइना रोज़ है और मस्टर्ड है। तो इन तीनों को इनके एग्जाम्पल्स तीनों ये कैसे आप याद रखेंगे। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी की ट्रिक है, ट्रिक क्या है, चाइना रोज़। क्या है, चाइना रोज़। तो आपको यह याद रखना है, चाइना रोज़, चाइना रोज़, चाइना रोज़ की सुगंध चाइना रोज़ की सुगंध, चाइना रोज़ की सुगंध मस्त है। चाइना रोज़ की सुगंध मस्त है। तो ये किसकी ट्रिक हो गई, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी की। चाइना रोज़ इसका एग्जाम्पल है, सुगंध सनफ्लावर,
सुगंध किसकी है? सनफ्लावर की। मस्त मतलब मस्टर्ड है। तो ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी की। अपोजिट फाइलोटैक्सी, अपोजिट का मतलब आमने सामने, तो इसकी ट्रिक क्या है? गोवा, तो गोवा का हो गया गोरा, और इसका क्या होगा? कैलोट्रोपिस, कैला मतलब काला। तो गोरा का अपोजिट क्या होता है? काला। तो ये इसकी ट्रिक हो गई। और थर्ड है लास्ट, वर्ल्ड। वर्ल्ड में इसका एग्जाम्पल है एल्सोटोनिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्सोटोनिया। तो इसकी ट्रिक हो गई, पूरा वर्ल्ड से याद रखिएगा, वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड। एल्सोटोनिया से याद रखिएगा, आलसी है। पूरा वर्ल्ड एल्सोटोनिया से क्या है? से मिल गया आलसी है। तो आप याद रखेंगे पूरा वर्ल्ड आलसी है। तो इससे एग्जांपल आपको याद रहेगा कि वर्ल्ड का क्या है? आलसी, यानी एल्सोटोनिया है। अपोजिट में गोवा का गोरा और कैलोट्रोपिस का मतलब क्या हो? काला। तो इसका अपोजिट दोनों अब एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। तो क्या हो जाएगा? गोरा काला हो जाएगा। और अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में क्या होते हैं? लीफ अल्टरनेट होती हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया चाइना रोज की सुगंध मस्त है। तो चाइना रोज तो रोज हो गया, चाइना रोज हो गया। सुगंध का मतलब हो गया किसकी है? सुगंध, यानी सनफ्लावर की है। और मस्त मतलब क्या हो गया? मस्टर्ड हो गया। तो ये आप इसको याद कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लें, लिख कर देख लें, नोट्स बना लें शॉर्ट ट्रिक्स पे, और इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से याद करें आप। ओके, थैंक यू।